भारतीय जनता पार्टी कम से कम कई नेता हैं, जिसका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, जिसको उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिया, ब्लैक से वाइट कर दिया। ब्लैक से वाइट मीडिया में हो सकता है, क्योंकि मीडिया में आपकी पकड़ है, मीडिया में आपको लोग जानते हैं, मीडिया को आप चला रहे हैं। इससे ये मतलब नहीं कि आम जनता को क्या करते हैं वो नहीं। अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद आज जदयू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और साफ तौर पे ये बताया गया कि जो लोग इस हत्या में शामिल थे उन लोगों में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 2 लोग बचे हुए हैं, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन एक्टिव हो रही है। और वहीं जो मोदी जी ने 3 मसले को लेकर के परिवारवाद और जो घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर के जो भाषण दिए थे लाल किले से, उसको लेकर के भी आज जदयू कार्यालय में सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार और राजीव रंजन जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। को प्रधानमंत्री जी ने भाषण में 3 मसले रखे और उनके कहने से साफ दिख रहा था कि यही 3 मसले वो इलेक्शन में इसी 3 इशू पे जाएंगे। पहला इशू था परिवारवाद का, दूसरा इशू था करप्शन का, तीसरा इशू था उन्होंने कहा कि साहब कुछ सालों में मैं वर्ल्ड का तीसरा इकॉनमी हो जाऊँ। 3 बातें उन्होंने कही थी, तीनों के बारे में आपको 5 मिनट में बता दें क्या स्थिति एक्चुअल में। परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जितना अधिक है उतना कोई दूसरा पार्टी सोच भी नहीं सकती। आज लगभग हर स्टेट में, जैसे बिहारी स्टेट का नाम ये बता देंगे आपको, बिहारी स्टेट में जितने लोग बोलने वाले हैं, जितने लोग आगे हैं, चाहे उनके अध्यक्ष हैं, जो कोई भी हैं, सब लोग परिवारवाद के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चूँकि जानता हूँ बहुत नज़दीक से, वो लोग परिवारवाद को अहम मानते हैं और समझते हैं कि बिना उसके आगे पार्टी नहीं जाएगी। दूसरा इशू जो हम बता, उसमें कई नाम आपको बता दें, एक दो नाम बताएंगे, बाकी नाम ये बता देंगे आपको। बहुत ज़्यादा जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ, आप सोचिए, सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद रविशंकर जी। रविशंकर जी किनके लड़के हैं सबको पता होगा। उनके पिताजी बिहार में मंत्री थे, तब ये आगे आए हैं। तो ये तो है नहीं कि कोई अपने आप ही आगे चले आए। जो उनके अध्यक्ष हैं वो शकुनी चौधरी जी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जी बिहार में भी मंत्री रहे, MP भी रहे, बहुत पोस्टों पे रहे। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, आप सोच लीजिए कि उनके पास आदमी नहीं है, वो बाहर से गए हैं और उनको उन्होंने लीडर बना दिया। यानी उनके पास कोई आदमी है नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ही काम करती है। प्रचार प्रसार में उसका कोई मैच नहीं है और धन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा। वो जग जाहिर है कि क्या स्थिति है उनकी। उतना ही नहीं, आप सोचिए, जैसे CP ठाकुर पूरे देश में वहाँ मंत्री रहे दिल्ली में, उनके लड़के भी क्या कहते हैं, विवेक जी हैं, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी से भी नहीं ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन उनका ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग माने महागठबंधन या इंडिया के लोग सिर्फ क्या कहते हैं, इस पर विश्वास करते परिवारवाद से एक्चुअली क्या है, डरे हुए हैं कि हर स्टेट में जो इंडिया का सिचुएशन है वो अगले 20 साल तक राज करेगा अगर हम यहाँ के टॉप के लोगों को नहीं हटाएंगे, बिहार हो चाहे दूसरी जगह हो। ये स्थिति है, इसलिए ये लगातार कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं। अब आपको चूँकि कई लोग का नाम है ये बताएंगे आपको। दूसरा इशू जो है वो करप्शन का कह रहे थे। करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, करप्शन को हम क्या कहते हैं बिल्कुल ही किसी हालत में आगे आने नहीं देंगे। उनसे पूछिए तो सही, अगर कोई करप्शन नहीं था उनको क्या कहते हैं, तो कई हजार करोड़ रुपया का 5 दिन 6 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अजीत पवार के खिलाफ केस है और कई हजार करोड़ के बारे में उन्होंने कहा। और जैसे ही ज्वाइन किया उसके 1 मिनट के बाद धूल के बाहर निकल गए 1 मिनट में, और एकदम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट नॉन करप्ट मैन बन गए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम कई नेता हैं, जिसका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, जिसको उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिया, ब्लैक से वाइट कर दिया। अरे ब्लैक से वाइट
मीडिया में हो सकता है, क्योंकि मीडिया में आपकी पकड़ है, मीडिया में आपको लोग जानते हैं, मीडिया को आप चला रहे हैं। इससे ये मतलब नहीं कि आम जनता को क्या कहते हैं वो नहीं करें। आज आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ, गांव के कोई लोग, मैं कम से कम 100 लोगों से पूछागा, उन्होंने अभी मीडिया में टेलीविज़न को देखना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मसले पर वो लगातार बोलते रहते हैं। करप्शन का जहाँ तक सवाल है, जितना करप्शन वहाँ दिखता है उतना कहीं नहीं दिखेगा। आप जब हम लोग की सरकार आ जाएगी 2024 में, तब एक्चुअल पता लगेगा। अगर बहुत क्लीन थे तो जेपीसी क्यों नहीं बैठाया उन्होंने? मान लिया कि कहते हैं कि साहब जेपीसी जब अगर बनती तो 75% एमपी तो उनके होते, 75% होते, कोई 10-20% नहीं, यानी मेजॉरिटी में भी मेजॉरिटी होती। तब जेपीसी क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर तो उसके बाद, अरे भाई आप कम से कम जब पूरा यूनाइटेड है अपोजिशन और कह रहा है कि जेपीसी बनाइए, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पता लग जाता कि क्या क्या गड़बड़ी है, पता चल जाता कि एक्चुअली क्या गड़बड़ी है। तो जहाँ तक करप्शन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कम से कम उनको कार्रवाई और जो सिचुएशन है उसके अनुसार करना चाहिए। आप लोगों को नहीं डरा सकते, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जो भी सीबीआई हो, नहीं डरा सकते। एक लिमिट तक लोग डरा सकते हैं आप, अगर उस मामले से ऊपर चला जाए तो कभी नहीं डरेगा कोई भी आदमी। और ये तय है आने वाले दिनों में। पहले तो उन्होंने कहा कि साहब को वैकेंसी नहीं है, तो क्यों वैकेंसी नहीं है? अब जब हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम किसी का नाम नहीं देंगे, लेकिन पहले हम वैकेंसी क्रिएट करा देंगे, वैकेंसी क्रिएट कराने के बाद हम अपना नाम देंगे। आप कहने लगते हैं कि कोई दूल्हा नहीं है, पहले क्यों? तो इस तरह से हुआ। लेकिन और अरेरिया में हुआ, इसी तरह से समस्तीपुर में घटना, समस्तीपुर में जो घटना हुई, वहाँ के दिवंगत एसएचओ साहब ने मवेशी चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर रहे थे। एक मवेशी का नालंदा में बरामद भी हुआ। तो उस मवेशी के बाद जो बाकी गिरोह के थे, उन लोगों ने भी ये एक दुर्दांत कारनामे को अंजाम दिया। उसमें भी मवेशी चोरों के गिरोह पर क्रैकडाउन सरकार कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं। बहुत जल्द आपको ये उद्भेदन की जानकारी दे दी जाएगी, दोषी पकड़े गए हैं। हमारे कहने का मतलब है कि सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं। देखना ये होता है कि किस तरह से सरकार, पुलिस प्रशासन अपराधियों को धर दबोचती है, विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो जितनी प्रमुखता से हमारा आपसे आग्रह है, जितनी प्रमुखता से आप अपराध को कवर करते हैं, उतनी प्रमुखता से आप अपराधियों की धरपकड़, अपराधी का अपराध के उद्भेदन दर को भी उसी प्रमुखता से करें, ताकि जनता ये पूरी तरह जाने। क्योंकि हमारे विरोधी विपक्ष के लोग ये एक नकारात्मक पिक्चर देके ब्रांड बिहार को खराब करके सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, वो तो अलग बात है। मगर जनता भयभीत हो रही है, जनता इससे हो रही है कि नकारात्मक एजेंडे से कि यहाँ सब कुछ ये हो रहा है। तो जनता को विश्वास दिलाने के लिए और जनता को कॉन्फिडेंस में उनके आत्मबल के लिए ये जरूर जानकारी करनी होगी कि किस तरह अपराधियों को हम धर दबोचते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप जो टीवी डिबेट का जो कर रहे हैं, तो टीवी डिबेट में ये रखें, जब एक पत्रकार बंधु की जो हत्या हुई, ये रखें कि किस तरह से हम उसका उद्भेदन करते हैं, वो जो पकड़े गए हैं इसके अपराध के उद्भेदन दर पर भी चर्चा रखें, ताकि जनता में सही बात मालूम हो सके। तो आपने सुना राजीव रंजन और डॉक्टर सुनील जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो परिवारवाद बढ़ा है वो भाजपा में बढ़ा है, और जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं वो अब बिहार में कहीं ना कहीं जो पत्रकार की हत्या हुई है उसको लेकर के नीतीश कुमार की जो सरकार है और जो प्रशासन है वो काफ़ी एक्टिव है। और जो लोग 4 लोग जो हत्या में शामिल थे पत्रकार के, वो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और 2 लोग जो बचे हुए उनकी भी गिरफ्तारी की जो तैयारी है वो चल रही है। और उन्होंने साफ तौर पे परिवारवाद को लेकर कह दिया कि भाजपा में परिवारवाद चल रहा है, और जो घोटाले हुए तो इसमें साफ तौर पे इन्होंने जोड़ाया कि भाजपा के राज में कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं। और भी क्या कुछ कर रहे थे प्रवक्ता आपने इस वीडियो में सुना है। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।